हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हर रोज हमारी क्लास होती है, रोज सुबह 9 बजे सेशंस होते हैं। इन सेशंस को आप देखिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बहुत कम दिन रहेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस में, तो रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेसिफिकली पजल से रिलेटेड रखी गई है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पजल करेंगे हम आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन पजल है हिंदी मीडियम के लिए। सेकंड ये देखिए फर्स्ट, उसके बाद इंग्लिश में देखिए। स्टार्ट करते हैं तो क्लास को। इसमें कहता है कि 11 पर्सन्स A to A went to Viva in a college one after another. It assumed that other people went to Viva other than the given people. ठीक है, 11 पर्सन है जो वाइवा के लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक सेट करने हमें एक वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट में है कहते हैं ओनली 5 पीपल वेंट टू वाइवा बिटवीन डी एंड एफ। तो 5 जने हैं जो डी और एफ के बीच में वाइवा के लिए जाते हैं। तो यहाँ पहले सिचुएशन 2 3 4 5 सारी सिचुएशन नोट कर लेते हैं। डी टू एफ के बीच में 5 पर्सन है एंड डी वेंट फॉर वाइवा 2 पीपल बिफोर एफ। तो जी है, 2 पीपल बिफोर एफ है। ओके, उसको कहते हैं नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर वाइवा बिफोर जी इट्स 2 लेस देन नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर वाइवा आफ्टर डी। तो कहता है एच वेंट फॉर वाइवा 2 पीपल आफ्टर एफ। एच यू गेट 2 पीपल आफ्टर एफ आ जाएगा। ओनली 4 पीपल वेंट फॉर वाइवा बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 4 पर्सन है। ऊपर नीचे कोई भी आ सकता है। एज मैनी पीपल वेंट फॉर वाइवा बिटवीन सी एंड बी एज बिटवीन बी एंड ए। तो सी एंड बी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही बी एंड ए के बीच में पर्सन है। लेकिन ये कहता है कि ए वेंट फॉर वाइवा बिफोर बी, यानी ए गया सबसे पहले, फिर बी गया, फिर सी गया। इसी सीक्वेंस में बनेगा, बट उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा ए एंड बी के एंड बी एंड सी के बीच में। मोर देन 1 पर्सन वेंट फॉर वाइवा बिटवीन एफ एंड ए। तो मोर देन 1 पर्सन बिटवीन वाइवा बिटवीन एफ एंड ए। आई वेंट फॉर वाइवा 3 पीपल आफ्टर ई। तो बता रखे 3 पीपल आफ्टर ई। आई आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो के वेंट फॉर वाइवा बिफोर जे। के वेंट फॉर वाइवा बिफोर जे। नॉट मोर देन 2 पीपल वेंट फॉर वाइवा बिटवीन आई एंड जे। नॉट मोर देन 2 पीपल, 2 और लेस देन 2 पीपल, नॉट मोर देन 2 बिटवीन आई एंड जे। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन सबको दे रखी है। अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले जो जिसमें हमें सबसे ज्यादा कॉलम्स फिल होते हैं वो यही है हमारे पास, डी और एफ वाला, जिसके बीच में 5 पर्सन है। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले 1 4 5, डी और एफ के बीच में 5 पर्सन है, तो एफ और डी बना लेते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, 4 पर्सन है। उसका क्या, हमें क्या रखेगा, जी एफ से एक ऊपर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जी, और एफ के एक बाद है एच, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ आ जाएगा जी, आएगा एच। ठीक है, उसके बाद 4 पर्सन है एच और सी के बीच में। यहाँ तो 4 सी ऊपर ही होगा क्योंकि टोटल 11 ही पर्सन है, और यहाँ काफी कुछ हो चुका है। तो 1 2 4 आ जाएगा सी। इसमें हमारे पास दो, एक कंडीशन और बन जाएगी जिसमें एफ और एच और सी के बीच में 4 पर्सन है। सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितने पर्सन थे, 11 पर्सन थे। इसमें हो कितने गए हैं, 9 पर्सन इसमें, 10 इसमें, और इन दोनों में 10 10 है। आगे चलते हैं। आगे हमें ये कह रखा है कि जी के ऊपर जितने लोग हैं वो 2 कम है डी के नीचे जितने लोग हैं। 2 कम है डी के नीचे जितने लोग हैं। अभी और कोई परफेक्ट हमें दे नहीं रही कि एच एन सी, सी एन बी, ए के बीच में बराबर लोग हैं। भी 2 कंडीशन बन सकती है इसमें, बी यहाँ पे भी आ सकता है। सी और बी के बीच में और कितने क्या कंडीशन बन सकती है, 1 2 बी, इसमें भी 2 कंडीशन। और ये तो हमारा वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें क्या रखा है कि सी के ऊपर बी है और बी के ऊपर ए है, जबकि इसमें ऑलरेडी 10 पीपल तो आ ही चुके हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन आ सकता है, बट हमें तो 2 पर्सन चाहिए, बी भी चाहिए और एक भी चाहिए। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। अब बचती है हमारे पास दो दो कंडीशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अगर मैं फर्स्ट में देखता हूँ कि इसमें 9 पर्सन थे, और इसमें देखता हूँ कि जी के ऊपर अभी है 1 2 3 4 तो ऑलरेडी बैठे हैं, और इसमें क्या है कि जी के ऊपर जितने लोग बैठे हैं वो 2 कम है डी के नीचे जितने बैठे हैं। तो डी के नीचे तो अभी के हिसाब से 4 ऊपर है, तो डी के नीचे 6 तो होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, डी के नीचे ऑलरेडी 8 है।
ऑलरेडी 8 है डी के नीचे, डी के नीचे ऑलरेडी 8 है, तो इसका मतलब जी के ऊपर कम से कम 6% तो हमको चाहिए ना। अभी कितने 1 2 3 4 है, तो 5 6 बन जाएगा, टोटल बन के 11। तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उस तरह थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि डी के नीचे इसमें 10% है, डी के नीचे 1% है, हमें ये क्या रखा है कि डी के नीचे 2 ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं डी के नीचे 2 चाहता है यानी डी के नीचे 2 बनाऊंगा तो फिर ये पूरी 11 बनती है हमारी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सी एंड डी वाली। अब ये कहा गया कि सी बी एंड ए, तो इसको देखते हैं इसमें सी बी एंड ए को कैसे सेट करते हैं। सी के साथ मैं यहाँ रख सकता हूँ, बी एंड ए यहाँ पर भी आ सकता है, और उसके अलावा एक बी यहाँ पे छोड़ के एक एक ऊपर भी आ सकता है। इसमें 2 कंडीशन बन रही है, एफ और बी, ए एफ और ए के बीच में तो ऊपर चला ही जाएगा। इसके अलावा बनता है ई एंड आई, ई 2 छोड़ के आई है, ई को अगर 2 छोड़ के आई करता हूँ, अगर मैं ई को यहाँ रख के फिर 2 छोड़ के आई बनाता हूँ, यहाँ पे आई को रखता हूँ, फिर ये कंडीशन नहीं बैठती, क्योंकि फिर हमारे पास 1 2 3 छोड़ के बन जाएगा, तो ई और आई यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ई और आई की एक जो कंडीशन बनती है वो यही एक कंडीशन बनती है कि ई यहाँ आ जाएगा और 2 छोड़ के आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 छोड़ के आई यहाँ आता है तो फिर सी के बाद बी यहाँ आ जाएगा हमारे पास, और 1 छोड़ के ए यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और उसके अंदर क्या बचा, आई और जे के बीच में 2 या 2 से कम का डिफरेंस होना चाहिए, आई और जे के भी, आई और जे के बीच में 2 या 2 से कम होना चाहिए, तो जे आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एक एक का ही डिफरेंस है, तो जो एक बच गया एफ के जो है वो जे से ऊपर है, तो जे से ऊपर आ जाएगा के, फर्स्ट में आ जाएगा अपने पास के। सारी इक्वेशन सॉल्व होगी यहाँ अपने पास। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में तो कुछ भी नहीं रहा ना, आई थिंक यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको थर्ड को चेक कर लेते हैं, टी एन सी, इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि टी की जितने ऊपर है वो 2 कमेंट, हाँ ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी। अब है सी बी एंड ए की, सी बी एंड सी, एक छोड़ के बी यहाँ और एक छोड़ के बी यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर 1 2 छोड़ के बी यहाँ को रख सकते हैं, 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी रख सकते हैं। बट उसमें ई एंड ई में 2 छोड़ के आई है, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़ के आई है, या फिर ई यहाँ से यहाँ पर आ सकता है आई। लेकिन अगर मैं ई को यहाँ पर रख के आई को जब मैं यहाँ रखूंगा तो फिर जे कम से कम मेरा यहाँ जाएगा, लेकिन हमें क्या रखा है कि आई और जे के बीच में 2 या 2 से कम होने चाहिए, तो ई यहाँ तो यहाँ भी नहीं आ सकता। ई की कंडीशन फिर यहाँ पे ही बैठ सकती है, मैं ई को यहाँ बना दूँ, 1 2 छोड़ के आई यहाँ बना दूँ। अब यहाँ बनाता हूँ तो कम से कम अगर मैं 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बी को रखता हूँ तो फिर 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ बन जाएगा ऊपर, एक तो इसमें ये बनती है, एक भी यहाँ बनता है, और फिर उसमें एफ और आई के बीच में भी 1% होना चाहिए, एक का ही गैप होना चाहिए। एफ यहाँ दे रखा है एफ और आई, एफ और ए के बीच में 1 से ज़्यादा होना चाहिए, एफ और ए यहाँ नहीं आ सकता कि उसमें ए से ज़्यादा का गैप हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन हमारी यहीं पे गलत हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन ही हमारी राइट है, यही आंसर है। चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक ऑन सर्टेन बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड thus फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसे बताना है कौन सा उस ग्रुप से अलग है, के बी एंड ए ई। तो के एंड बी में 2 का डिफरेंस है और ए एंड ई में भी 2 का डिफरेंस है, तो इसके जी एफ एंड आई एच, तो जी और एफ में 1 का डिफरेंस है, और उसके अलावा आई और एच में भी 2 का डिफरेंस, तो जी और एफ हमारा रॉन्ग है, ये बनता नहीं है यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जी एंड एफ। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर, जी एंड एफ। ओके, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। ट्रू कौन सी नहीं है, ई वेंट फॉर वाइवा इमीडिएटली बिफोर ए, ई वेंट फॉर वाइवा इमीडिएटली बिफोर ए, ये तो गलत है, ये तो ट्रू है ही नहीं, ये तो गलत है, मतलब ट्रू नहीं है। और जी वेंट फॉर वाइवा आफ्टर ए, जी वेंट फॉर वाइवा आफ्टर ए, हाँ जी वेंट फॉर वाइवा है, ये है आफ्टर ए, ये सही है हमारी, जी वेंट फॉर वाइवा आफ्टर ए। तो क्या कहता है, ओनली 2 people went for viva between h and I, between h and I के बीच में 2% है, h and I के बीच में 2% है, ये भी सही है। नन इज ट्रू, तो ये रॉन्ग है, वो यही है हमारा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट ट्रू नहीं है, तो राइट आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पजल पे, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। नेक्स्ट पजल हमको दे रखी है कि 10% है इसमें, आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर, नो 2%
नो टू adjusted person facing same direction, not more than two adjusted person facing same direction. 10 लोग हैं सर्कल में बैठे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, और दो से ज्यादा लोग एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। 10 पीपल बना लेते हैं, 10 का बना लेते हैं, 8 और 10। यहाँ कंडीशन नोट कर लेंगे सारी। फर्स्ट में कह रहा है प्लीज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, प्लीज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, both them facing opposite direction to each other। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। तो कह रहा है यूज अपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है तो यूज के अपोजिट में बैठा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू एंड डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन। डब्ल्यू हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, डब्ल्यू जो है वो पी के नेबर नहीं। तो कहता है इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू टी, जो टी की इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं टू टी के। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन एक्स और एक्स के बीच में 4 पर्सन है, ये अपोजिट ही बैठे हैं। both of them facing opposite direction of each other, it will be opposite direction में। as many persons sit between s and t, s और t के बीच में when counted to the left of s, as between s and q when counted to the left of q। ठीक है, ये मैंने साइन इसलिए लगाया ताकि बाद में पता चले कि हमको किस साइड से काउंटिंग करनी है। तो कहते हैं q does not face to the center of the table, so q जो है अपोजिट में देख रहे, सेंटर में नहीं फेस कर रहा। immediate neighbor of r facing opposite direction, जो r की immediate neighbor है वो opposite directions में देख रहे हैं। we sit third to the right of y, b जो है वो third to the right of y है। who does not face same direction as x, तो y जो x है ये different direction में देख रहे हैं। both r and v are not facing same direction, तो जो r और v है वो भी different direction में देख रहे हैं, different direction। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करें। सबसे पहले पी से स्टार्ट करते हैं। पी के बारे में क्या कर रखे हैं, पी का फेस तो दे नहीं रखा, मैं अंदर है या बाहर है, बट स्टार्ट करते हैं कहीं से। दो कंडीशन लेके चलते हैं, एक बार पी को फेस अंदर दिख रहा है, एक बार पी को फेस बाहर दिखता है। ठीक है, तो इसमें बना देते हैं अपने यहाँ से, तो अंदर बाहर। द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी सिट अपोजिट टू द यू, ये दे रखे हमें, जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है वो यू के अपोजिट है। यहाँ पे आ जाएगा यू लेफ्ट ऑफ पी, ये हो गया कंप्लीट। तो यू एंड डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन है, बट डब्ल्यू पी के साथ नहीं है, तो जो डब्ल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ। ये भी होगी कंडीशन। फिर टी और पी के बीच में 2 पर्सन है, और टी है वो पी से अपोजिट डायरेक्शन में देखता है। तो पहले भी देखते हैं, यहाँ टी अंदर देख रहे हैं, यहाँ पी अंदर देख रहे हैं, तो टी बाहर देखेगा और 2 पर्सन हो जाएंगे बीच में, यहाँ आ जाएगा। यहाँ टी अंदर देख रहे हैं तो टी आ जाएगा। ओके, सो 2 पर्सन हो गए, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, टी और वी हो गया। उसका क्या रखा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर अपोजिट डायरेक्शन, तो टी के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन इधर हो जाएंगे, इधर भी टी के जो इमीडिएट नेबर है वो इस साइड हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक्स और एस के बीच में 4 पर्सन है, तो देखो और तो कोई जगह बनती नहीं है अभी एक्स और एक्स की, यही बनती है एक्स और एस की, यहीं आ जाएंगे अपोजिट में। इसके अलावा और कुछ दे रखे हमें जो कुछ बनता हो आर के अपोजिट डायरेक्शन में, आर का पता नहीं, एस एंड टी क्यू एन का नहीं पता, वाई एंड वी का भी पर्सन है, 2 नहीं पता। एक्स और एस का भी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, और उनके बीच में 4 पर्सन है। ठीक है, तो अपना बैठ जाएगा एक्स और एस, यहाँ बैठेगा एक्स और एस, यहाँ पे भी हो जाएगा अपना एक्स और एक्स, इधर इस कंडीशन में भी अपने पास एक्स और एस यहाँ। उसके अलावा अगर हम आर को बिठाते हैं तो आर को हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, हमें एक कंडीशन और दे रखी थी इसमें, जिसमें क्या रखा कि मोर देन टू नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, 2 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, तो ये अंदर देखेगा। ठीक है, और यहाँ एक्स और एक्स और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये अंदर देख रहे हैं, तो ये बाहर की साइड हो जाएगा। अब यहाँ 3 बार नहीं आ सकते, तो यहाँ पे भी एक अंदर का साइड हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ है ऐसा। हाँ, ये 3 पर्सन अंदर नहीं आ सकते, तो ये बाहर हो जाएगा, एंड ये साइड अंदर हो जाएगी, जो अंदर फेस कर रहा है। तो ये तीनों अंदर देखने से, तो ये बाहर साइड दिखेगा, और अंदर बाहर, और तो हो गया सारा कुछ।
एक्स और एक्स का देखते हैं, अभी एस से देखते हैं। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ और उसमें एक्स को यहाँ रखता हूँ, तो ये देखें एस और टी के बीच में लेफ्ट से एक पर्सन है, तो एस और क्यू के बीच में, क्यू जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है, एक ही पर्सन होगा लेफ्ट में, क्यू उस अकॉर्डिंग तो क्यू यहाँ आएगा, पर यहाँ पे तो टी है, क्योंकि वो बाहर देख रहा है और लेफ्ट साइड से देख रहा है, तो एक्स तो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ तो एक्स ही आएगा, एस नहीं आता, और यहाँ पे आएगा अपना एस। अब देखते हैं एस और टी के बीच में कितने पर्सन, अब यहाँ से एस और टी के बीच में, यहाँ से दो पर्सन है, इधर से देखते हैं, तो एस और क्यू के बीच में भी दो पर्सन होंगे, और क्यू आउटसाइड फेस कर रहा होगा, फिर क्यू आ जाएगा अपना यहाँ आउटसाइड फेस करेगा। सेम कंडीशन इधर देखते हैं एस और एक्स के बीच में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पहले एस को रख लेता हूँ और यहाँ पे एक्स को रख लेता हूँ, ये इनसाइड देख रहे हैं, ये एस और टी के बीच में एक पर्सन है जो कि लेफ्ट से है, तो एस और क्यू के बीच में, क्यू बार से देख रहा होगा, एक ही पर्सन होगा जो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एस टी भी हो गया, क्यू भी हो गया। अब अपने पास है आर, आर के जो दोनों बोथ डायरेक्शन में वो अपोजिट साइड में फेस करते हैं, ये हमको बता रखा था, इमीडिएट नेबर ऑफ आर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आर अभी यहाँ पे देखो इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों आउटसाइड देख रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा आर आ नहीं सकता, और हम यहाँ पे भी हमारा आर नहीं है, तो दोनों इनसाइड देख रहे हैं, तो एक तो आएगा आर यहाँ पे, आर में एक अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो एक तो बाहर देख रहा है, तो डब्ल्यू वालेगा अंदर देख रहा है। सेम फर्स्ट में देखते हैं आर कहाँ आ सकता है, आर एक तो यहाँ आ सकता है, एक नहीं यहाँ नहीं आ सकता, कि दोनों साइड बाहर देख रहे हैं, टीवी बाहर देख रहा है, एस भी बाहर देख रहा है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता आर। अब आर अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी नहीं आ सकता, कि दोनों अंदर देख रहे हैं, तो आर यहाँ पर ही आएगा हमारा, और क्यू बाहर देख रहा है, तो डब्ल्यू को हमारे अंदर दिखाना पड़ेगा, तभी आर की कंडीशन सेट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे कंडीशन बचती है वाई और वी के बीच में दो पर्सन है, और वाई के राइट में है वी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैठते हैं, वाई के राइट में है वी, ये बैठ जाएगा। अब इस कंडीशन में देखते हैं, तो यहाँ बैठते हैं वाई के राइट में वी और वाई के राइट में वी, यहाँ दोनों साइड आ सकते हैं, वाई के राइट में वी यहाँ भी आ सकता है, वाई के राइट में वी यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन हमको अभी और क्या दे रखे हैं, वाई और एक्स डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो एक्स फर्स्ट में तुम्हारे पास एक्स जो है अंदर देख रहा है, तो वाई बाहर की साइड देखेगा, तो वाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हमारा वी। और इसमें भी हमने वाई की कंडीशन सेकंड में कहाँ दिखाई है, वाई बाहर देख रहा है और एक्स अंदर देख रहा है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन ही होगी, तो यहाँ ये बाहर देख रहे हैं और ये अंदर देख रहे हैं, तो वाई एंड वी, ये अंदर हो जाएगा। उसके अलावा हमको दे रखे हैं आर एंड वी डिफरेंट डायरेक्शन में, वी अंदर है तो आर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे वी अंदर है तो यहाँ पे भी आर हो जाएगा बाहर, लेकिन जब मैंने आर को बाहर किया तो ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, और हमको क्या रखा है कि दो से ज़्यादा पर्सन है वो आउटसाइड फेस नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। और इसके अंदर तो ऐसा कुछ आउटसाइड वाला इशू नहीं है, जो है सब बाहर ही देख रहे हैं, आई थिंक बाहर, और आर टी, ये कंडीशन सही है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो राइट है, सेकंड में हमारे को यहाँ पे ये कंडीशन गलत हुई थी बिल्कुल एंड में जाके, बाकी ये फर्स्ट में कंडीशन राइट रहती है। और ये बहुत से क्वेश्चन है, आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, पर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आपकी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी। रोज सुबह 9 बजे सेशंस होता है, उस सेशंस को जरूर देखें, मेंस के लिए हर रोज मेंस करते हैं अपने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट अपोजिट टू वी, इमीडिएट राइट कौन है, हु सिट अपोजिट टू वी, ठीक है, वी के अपोजिट में उसका इमीडिएट राइट, वी के अपोजिट में कौन है, वी के अपोजिट में डब्ल्यू, उसी इमीडिएट राइट ऑफ वन उसी अपोजिट ऑफ वी, तो उसके इमीडिएट राइट में है अपने पास आर, आर अपने कहाँ चलेगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इसमें से देख लेना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा यार, आर डब्ल्यू की इमीडिएट राइट में, पी के इमीडिएट राइट ऑफ पी और इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ये हो जाएगा क्यू के इमीडिएट राइट में, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। सेकंड में कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू इन द गिवन अरेंजमेंट, में कहता है बोथ एस एंड डब्ल्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन, एस एंड डब्ल्यू देख लेते हैं सेम डायरेक्शन में है, एस बाहर देख रहा है डब्ल्यू अंदर देख रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया। उसको कहते हैं वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी, पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एस है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। थर्ड कहता है एक्स फेसेस सेम डायरेक्शन एज वी, एक्स फेसेस सेम डायरेक्शन एज यू, सॉरी यू, यू अंदर देख रहा है और एक्स भी अंदर देख रहा है यहाँ पे हमारा, तो ये थ्री राइट हो जाएगा, सो ओनली थ्री इज अवर राइट आंसर, एक्स फेसेस सेम डायरेक्शन एज यू, ओके गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश के लिए। इसमें हमें क्या रहेगा कि 7 पर्सन्स हैं ए टू जी हु विजिटेड डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस, डी विजिटेड मोर places than F but less places than D.
नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड मोर प्लेसेस देन डी इज वन लेस देन नंबर ऑफ प्लेसेस देन जी। 7% है, वो अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करते हैं, उनके नंबर दे रखे हैं, तो उसको हमें अरेंजमेंट में सेट करना है। सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन मिलते हैं तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, और ये बहुत जल्दी करने वाले होते हैं, इसमें ज़्यादा सोचा मत, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने भी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें पहले मैं देख लेता हूँ, 7% है, तो उसको अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 1, इसलिए कि सबसे ज़्यादा हो जाएगी उसके 7 पे हो जाएगा, उससे कम हो जाएंगे वो 6 प्लेस पे विजिट करेगा। फर्स्ट में हमें क्या रखा है, सी विजिटेड मोर प्लेसेस देन एफ, सी विजिटेड मोर प्लेसेस देन एफ बट लेस प्लेसेस देन डी। Number of persons visited more than D is one less than number of persons visited less than G. तो D से ऊपर जितने हैं one less than number of person places, तो G से less है। तो कहते हैं E visited more places than only F, E सिर्फ F से ज़्यादा देखें, बाकी सबसे कम देखें, ये तो एक्यूरेट आ गई हमारे पास पोजीशन। फिर कहते हैं B visited 10 more places than G, B visited 10 more places than G, but does not visit the highest number of places, यानी B यहाँ पे नहीं है, 7 नंबर पे तो नहीं आ सकता B। उसके बाद हमें कह रहा है C visited less places than A, C visited less places than A, but more places than sum of the number of places visited between B and E is equal to D, who visited 74 places, and G visited 35 places। इतनी चीज अब हमको दे रखी है। अब अपन देखते हैं इसमें कैसे बना सकते हैं। ये डी एंड जी वाली कंडीशन उठाते हैं सबसे पहले, क्योंकि और तो बाकी में ज़्यादा कंडीशन बन जाएंगी। तो डी और जी में है हमको के ऊपर, अगर डी में यहाँ रखता हूँ 7 पे तो जी आ नहीं सकता, 2 पे हो जाएगा। अगर डी में रखता हूँ 6 पे तो डी के ऊपर 1% है, ठीक है, और वो 1 कम होना चाहिए जी से, यानी जी के नीचे 2% होने चाहिए। अगर मैं डी को रखता हूँ 5 पे तो डी के ऊपर 2 हो गए, तो जी के नीचे 3 होने चाहिए, 3, तो फिर जी अपने पास यहाँ आ जाएगा। फिर और करते हैं तो इससे नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि डी के नीचे हमको सी और एफ 2% तो चाहिए। अगर मैं इससे नीचे रखता हूँ तो फिर सी और एफ बनता नहीं है, अगर मैं 4 पे रखता हूँ तो डी, यहाँ पे डी के नीचे सी एंड एफ होना चाहिए, एक ही प्लेस है सी, और यहाँ पे हमारे को 5 और 4 में से एक जगह पे सी आ जाएगा, ठीक है। डी सी और सी के ऊपर अपने पास ए आएगा, तो ए तो यहाँ आएगा, इसमें अपने पास यहाँ पे इन 2 प्लेसेस में से एक ए आ जाएगा। और हमें क्या कह रखा है, और क्या रखा है, ए सी एंड बी इस सीक्वेंस में होना चाहिए, तो ए सी एंड बी इस सीक्वेंस में हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा ए सी, और सी के नीचे भी होना चाहिए, लेकिन सी के नीचे बी की कोई प्लेस बचा नहीं है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है अपनी। अब इसमें देखते हैं, जी के पास है हमारे पास 35, ठीक है, और जी से ज़्यादा 10 बी के पास, तो बी के पास हो जाएंगे 45, और डी के पास हमें दे रखे हैं 74, ठीक है। तो बी के पास तो है 45, डी के पास 74, तो ई फाइंड करना है हमको। ई कितना हो जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा हमारे पास 19, ठीक है, 20 हो जाएगा 29। और हमारे को क्या दे रखे हैं, बस और के बारे में हमें पता नहीं, सिर्फ इतने ही नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, तो इतने देखेंगे, बाकी हम शायद क्वेश्चंस में दे देंगे, तो उसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, आपको वहाँ पे इसी तरह से इसी सीक्वेंस में बनाना है, आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आता आरआरबी क्लर्क में इसका, पर बस ध्यान से देखना और हर कंडीशन को ध्यान से पढ़ना, मेन चीज़ वहाँ पे यही रहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है कि एज मेनी पर्सन विजिटेड मोर प्लेसेस देन सी एज लेस देन, सी से ज़्यादा जितनों ने देखे हैं उससे और कम कितनों ने देखे हैं, तो सी से ज़्यादा देखे हैं 2 ने, और तो जी से कम भी देखे 2 ने, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ प्लेसेस विजिटेड बाय सी बी एंड डी इज 60, ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा इसका 180 सी बी एंड डी का, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेसेस विजिटेड बाय सी एंड जी। तो सी बी एंड डी के बारे में हमको पता है, और सी के बारे में तो हमको पता नहीं, लेकिन बी एंड डी के बारे में हमको पता है, 45 और 74 है, ये है बी है 45 एंड डी है 74, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 1, तो हमारा सी भी आ जाएगा, यहाँ से जो हो जाएगा 61, सी तो आ गया 61। अब हमको रेशियो फाइंड करना है सी एंड जी का, और जी का हमने फाइंड कर रखा था क्वेश्चन के अंदर 35, तो इसका रेशियो हो जाएगा 61:35, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 61:35। और इट नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और पजल है, यहाँ से देखते हैं। देखो मेरे सेशन रिकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए आप पहले क्वेश्चन को पोस्ट करके खुद से करने का ट्राई किया करो, या क्या आप उसको निकाल सकते हो आंसर उसका, अगर आपको निकाल लोगे तो फिर आप मेरा तरीका देखा करो, मैं उसको किस तरह से निकालता हूँ।
तो आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये टाइम भी बचा कर चलना है, इसमें टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लर्क मेंस में, आरआरबी में। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। में क्या रहेगा, 8% है अपने पास L2S sitting around a square table such a way that 4% sit at corner of the table facing away from the center and 4% sitting in the middle of the center of table facing towards the center, each person डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोबाइल। ठीक है, 8% है, एक स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे 4 मिडल में। ठीक है, एंड द कॉर्नर पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, तो कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, जो मिडल वाले वो अंदर देख रहे हैं। तो टेबल बना लेते हैं ना। ठीक है, 4% कॉर्नर ऑफ टेबल, 4 कॉर्नर फेसिंग अवे है ना, कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं अपने पास, एंड मिडिल साइड वाले फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, मिडिल वाले अंदर देख रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कंडीशंस नोट करते हैं। फर्स्ट में कहता है कि द वन हु हैज सैमसंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, सैमसंग जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है। 2% सिट बिटवीन ओ एंड एप्पल। ओके, सो ओ एंड एप्पल के बीच में 2% है। फोन कहाँ है, किस डायरेक्शन में पता नहीं। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, बट नन ऑफ देम हैज एप्पल एंड सैमसंग, यानी ना तो एन को पसंद है और ना पी को पसंद है सैमसंग। द वन हु हैज वीवो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, वीवो थर्ड टू द राइट ऑफ पी है। who neither sit in corner nor faces O, यानी O जो है, P जो है वो O को फेस नहीं कर रहा और कॉर्नर पे नहीं है, यानी P जो है वो मिडिल में है, P मिडिल में बैठा है कहीं पे, P मिडिल में बैठा है। तो इसको बिठाते हैं यहाँ पे, लाके देखते हैं। As many persons sit between N and one who sit immediate right of one who has Vivo, N और जो पर्सन को Vivo के बिल्कुल राइट में बैठा है, इन दोनों के बीच में सेम गैप है जितना कि Oppo N1 who has Asus, जितना कि Oppo और Asus के बीच में। ओके, इस कंडीशन को ध्यान से नोट करना, ये बहुत सही कंडीशन होती हैं और यही कंडीशन होती है जो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन गलत करवाती हैं। Asus के बारे में क्या रखे हैं, ओपन Asus हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हैज Redmi, Asus जो है इमीडिएट राइट ऑफ वन Redmi। ठीक है, इधर रखे हमको S sit third to the left of one who has Intel and second to the right of L, S sit third to the left of one who has Intel। ठीक है, S जो है थर्ड टू द और सेकंड टू द राइट ऑफ L। यहाँ से भी S के बारे में बात हुई है, इसलिए मैं उसके ऊपर भी एक मार्क रख देता हूँ। L डज नॉट हैव Redmi। ठीक है, L को Redmi नहीं पसंद। तो क्या रखें, नीदर Q नो R, नीदर Q नो R, Oppo and Asus। M sit immediate left of one who's facing N, M sit immediate left of one who's facing M, but not immediate neighbor of Q। M जो है वो Q के साथ नहीं बैठा। और सारी इन्फॉर्मेशन होगी नोट। अब स्टार्ट कहाँ से करें, P से करते हैं, क्योंकि P की कंडीशन हमको पता है कि मिडिल में बैठा है और इसके डायरेक्शन भी दे रखे हैं कि वो इनसाइड फेस कर रहा है। तो P से 2 छोड़ के तो Vivo है, यहाँ पे भी हमारे पास Vivo है। और उसके बाद P के बारे में क्या रखे, P के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ में N है, P के सेकंड टू द लेफ्ट में N। ठीक है, P की कंडीशन होगी। और P O को O के अपोजिट नहीं है, O हमारा जो यहाँ पे O नहीं है दोनों कंडीशंस के अंदर। और उसके अलावा हमारे को और क्या मिल सकता है इसके अंदर जो एक्यूरेट कंडीशन हो। एल एस इंटेल के पास है, हमारे पास एम एन, एक ही कंडीशन है हमारे पास कि एम जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है जो अपोजिट है एन के। तो एन के अपोजिट में ये पर्सन है और इसके इमीडिएट लेफ्ट में एम है, यानी एम यहाँ आ जाएगा अपने पास दोनों कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन भी अपने पास होगी सॉल्व। अब देखते हैं अब और क्या बचा है। एल एस इंटेल है, रेडमी है, आसूस है। अब इसकी तो बहुत कंडीशन पड़ी, तो बहुत केस बन जाएंगे। ये ओ के अपोजिट नहीं है, चलो ओ का देखते हैं, ओ को ट्राई करते हैं कहीं पे रख के। ये पता है कि ओ यहाँ पे नहीं है,
ये कंडीशन हमको पता है, और ओ के सेकंड थर्ड टू द राइट में सैमसंग है, ये हमको पता है। तो सबसे पहले ओ को कहाँ रखते हैं, ओ को यहाँ रखता हूँ अगर मैं, तो थर्ड टू द राइट एक तो यहाँ सैमसंग आ जाएगा, ओ के दो छोड़ के एक दो एप्पल यहाँ आ जाएगा, पी एप्पल हो सकता है, कहीं मना तो नहीं किया ना। ओ एक तो यहाँ आ सकता है हमारा, और ओ कहाँ आ सकता है, यहाँ रखता हूँ तो एक दो सैमसंग हो जाएगा ऊपर, एक दो यहाँ पे आ जाएगा अपना एप्पल, ओ यहाँ पर भी आ जाएगा अपना, ठीक है। और हम ओ को कहाँ रखते हैं, ओ यहाँ पर भी दो कंडीशन ये होगी, तीसरी कंडीशन अपनी ओ की यहाँ बनती है, तो सैमसंग आ जाएगा, एक दो एप्पल बन जाएगा, तो एक कंडीशन ओ की यहाँ पर भी बनती है। ओ के भैया ओ को यहाँ रखता हूँ, वी ओ पे एक दो एप्पल सैमसंग आ जाएगा, और पी सैमसंग है नहीं तो ओ यहाँ नहीं बनता, तो ओ की तीन कंडीशन बनती हैं, एक तो ये बनती है यहाँ पे, एक यहाँ पर बनती है और एक यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो पहले एक तो ओ को यहाँ रख लेते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, एक ओ को यहाँ रख लेते हैं, नहीं बनी तो फिर तीसरी एक कंडीशन और ले लेंगे, ठीक है। उसमें ये कहता है कि ओ एक दो सैमसंग है, तो सैमसंग आ जाएगा अपने पास यहाँ, इस कंडीशन में अपने पास सैमसंग आ जाएगा एक दो सैमसंग यहाँ, ठीक है। और ओ से दो छोड़, ओ के राइट में है ना सैमसंग, राइट में ही है हाँ। और ओ के दो छोड़ के एप्पल है, तो इसमें एप्पल आ जाएगा यहाँ पर, और इस कंडीशन में अपने पास एप्पल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओ के दो छोड़ के एप्पल हो जाएगा, पी से ओ नहीं होता, ये भी कंडीशन खत्म होगी, एन एंड पी सैमसंग नहीं है, एन और पी सैमसंग नहीं है, ये भी कंडीशन खत्म होगी, एल रेडमी नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। और अपने पास क्या कंडीशन बचती है उसके अलावा, ये बचती है एल एस, एल के राइट में एस है, ठीक है, एल के राइट में एस कहाँ बन सकता है, फर्स्ट कंडीशन में देखता हूँ तो एन ओ पी होते सारे इकट्ठी हो गए, एल के राइट में एस है, अगर एस यहाँ आता है, दो छोड़ के इंटेल है, तो दो छोड़ के इंटेल यहाँ आता है, तो एल तो यहाँ बैठ जाता है। अगर मैं एल को यहाँ रखता हूँ तो फिर एस यहाँ आता नहीं है, अगर एल को यहाँ रखता हूँ तो भी एस यहाँ नहीं बनता, लेकिन अगर मैं एल को यहाँ रखता हूँ तो फिर एस बन जाता है यहाँ वीवो पे, फिर वीवो बनता है, एक दो इंटेल यहाँ भी बन सकता है, तो फिर इंटेल यहाँ भी बन सकता है। बट एम के साथ क्यों नहीं है, ये हमको एक कंडीशन और दे रखी है, एम और क्यू का तो हम लेके नहीं चल सकते अभी, एक बार एल को यहाँ रख लेते हैं फिर, वरना बाद में हटा लेंगे इसको, दूसरी कंडीशन भी रख लेंगे, ठीक है। और हम एल को कहाँ रखें इसके अंदर, इसके अंदर रखते हैं, एल को यहाँ रखता हूँ तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे दो छोड़ के इंटेल है, तो पी पे आ जाएगा इंटेल, एक तो इसकी एल की यहाँ बैठती है कंडीशन, एल यहाँ नहीं आ सकता, एल यहाँ आता है एप्पल पे, एल को रखता हूँ एस पे, एस से एक दो दो इंटेल, तो भी यहाँ आ जाएगा, पर एक बार एल को यहाँ रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो एल के सेकंड टू राइट में एस है, यहाँ पे एल के सेकंड टू राइट में एस है, और एस जो है इंटेल से थर्ड टू लेफ्ट है, तो इंटेल यहाँ तो राइट हो जाएगा, पी तो इंटेल तो आएगा, एन पे आएगा इंटेल, और एस में इधर आ जाएगा अपने पास इंटेल, एन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है रेडमी और आसूस, ये साथ साथ है, रेडमी और आसूस, और जो आसूस है वो क्यू और आर पे नहीं है, ये हमको दे रखे जो आसूस है वो क्यू एंड आर पे नहीं, पहली कंडीशन में क्यू तो यहाँ आया नहीं टाइम के साथ, तो क्यू तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, तो सेकंड में हमारे पास क्यू का यहाँ पे एप्पल पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब एन और वीवा, वीवो के राइट में, वीवो के राइट में ये जगह है, अच्छा वीवो के राइट में और एन के अपोजिट में क्या ओ है, तो ओप्पो और आसूस के बीच में वो बनेंगे। अब देखो वीवो के राइट में है ओ, और ओ के अपोजिट में है एन, सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, तो ओप्पो और आसूस भी एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, ओप्पो और आसूस, या पी और पी के अपोजिट में हो जाएंगे, यही दो कंडीशन बचती हैं ओप्पो और आसूस की। और ओप्पो और आसूस के बारे में बता रहे, और हाँ आसूस क्या वो रेडमी के राइट में है, आसूस यहाँ तो आ नहीं सकता ऊपर, कोई बचेगा नहीं, तो यहाँ बचाएगा अपने पास आसूस, और यहाँ आएगा अपने पास ओप्पो, ओप्पो आ गया। अब आसूस है वो रेडमी के राइट में, तो रेडमी आ जाएगा एम पे, सेम कंडीशन दूसरे में देखते हैं, वीवो के राइट में और एन के अपोजिट में, यहाँ पर भी ओप्पो और आसूस एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, तो हमको चाहिए आसूस यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा इसके अपोजिट में ओप्पो एल पे, और आसूस वो रेडमी के राइट में, रेडमी आ जाएगा अपने पास पी पे, रेडमी आ गया पी पे। और हम क्या 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 रखे हैं, और हम क्या रखे हैं, जो एल है वो रेडमी नहीं है, एल किसी में रेडमी पे तो नहीं आया, एल रेडमी पे नहीं आया, क्यू एंड आर ओप्पो और आसूस नहीं हो सकते, यानी क्यू यहाँ नहीं आ सकता सेकंड कंडीशन में, तो क्यू अपने पास यहाँ आ जाएगा, और कौन सा बचेगा अपने पास, एल एम ओ भी आ गया, पी
क्यू आर बच गया ना अपने पास, आर आ जाएगा यहाँ पे ओप्पो पे, यहाँ आ जाएगा आर एप्पल पे, ठीक है। अब आर जो है यहाँ पे ओप्पो पे सेकंड कंडीशन में, लेकिन हमको क्या रखा है कि देखो ओप्पो और asus में आर नहीं हो सकता, ये कंडीशन तो यहाँ रॉन्ग हो जाती है, लेकिन आर एप्पल पे तो आ सकते हैं, हाँ आर एप्पल पे आ सकते हैं। बाकी और कोई कंडीशन रह तो नहीं कि एम क्यू के साथ नहीं हो सकता, सारी कंडीशन पूरी होगी, इसका मतलब जो ये कंडीशन हमने बनाई है फर्स्ट कंडीशन, दिस इज राइट, ठीक है। वरना कुछ ना कुछ आ जाता और फिर हमारी कंडीशन बनती नहीं। तो बचा हुआ हमारे पास कौन सा मोबाइल रह गया इसमें, asus ओप्पो है, सैमसंग, वीवो, वन प्लस रह गया ना, तो ओ है हमारा हमारे पास वन प्लस। दिस इज आवर राइट आंसर, फर्स्ट सिचुएशन। ओके, गॉट इट। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तुमको 5-7 मिनट लग जाए, बट अगर जब ये क्वेश्चन होने वाले होते हैं, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना, और जब एक बार करो ना तो उसको पूरा करके निकलना, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, एक पूरी पजल होती है वो, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर फॉल्स एज पर द गिवन अरेंजमेंट। कौन सी बोल है, बोथ एस एंड क्यू सिट अपोजिट टू ईच अदर। एस एंड क्यू है और वो अपोजिट टू ईच अदर नहीं, वो तो साथ में बैठे हैं ना, एस एंड ओ है, हाँ चलो एस एंड ओ तो अपोजिट टू ईच अदर है, हाँ तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी, अच्छा विच आर फॉल्स, तो फर्स्ट तो ट्रू है हमारी, तो ये तो नहीं आएगी। पी हैज रेडमी मोबाइल फोन, अब पी के पास रेडमी, ये भी ट्रू हो जाएगी। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एन जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है, हाँ ये भी राइट ऑफ क्यू है। बोथ एम एंड आर इमीडिएट नेबर, एम एंड आर इमीडिएट नेबर है, तो ऑल आर ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है, सारी की सारी ट्रू ही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कहते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज रेडमी मोबाइल फोन, तो रेडमी मोबाइल फोन किसके पास है, पी के पास है रेडमी मोबाइल फोन, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, पी, रेडमी मोबाइल फोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और पजल है। इसमें कह रहा है कि 7 पर्सन है हमारे पास, सिट इन लीनियर रो सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग टू द साउथ, नॉट मोर देन 2 एडजस्टेड पर्सन फेसेस सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे, 7 पर्सन है, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, और अलग अलग कार्स हैं उनके पास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमें देखिए, मोर देन 4 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, 7 पर्सन है और आर के राइट में 4 से ज्यादा बैठे हैं, मतलब 5 तो कम से कम बैठे हैं, तो 6 तो टोटल हो ही गए, ये तो 5 हो जाएंगे या 6 हो जाएंगे, दो ही कंडीशन बनेगी। लेकिन इसके अंदर हमको ये नहीं पता कि आर नॉर्थ में देख रहा है या साउथ में देख रहा है। एक बार मैं आर के साइड में 5 ही पर्सन आता हूँ, वो इसलिए ताकि फिर बाद में 1 पर्सन और ऐड कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आर के 4 से ज्यादा है ना, और आर है एस यू वी, आर के पास एस यू वी, कहते हैं पी सी 2 प्लेस अवे फ्रॉम आर, 2 प्लेस अवे तो इधर ही आएगा, तो इधर दो तो बन नहीं सकते, ये इधर मैक्सिमम एक ही आएगा ना, आर के लेफ्ट में दो तो बन नहीं सकते। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड वन हु हैज मिनिवा, मिनी वैन, अच्छा मिनी वैन, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड 1 पर्सन, तो पी मिनी वैन तो यहाँ आएगी हमारे पास, मिनी वैन, 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड मिनी वैन, हमारी मिनी वैन आएगी यहाँ पे। द वन हु हैज सिडान सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु हैज मिनी वैन, जो सिडान है वो थर्ड टू द राइट ऑफ वन है मिनी वैन से, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, थर्ड टू द राइट ऑफ मिनी वैन है। एंड द वन हु हैज सिडान सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये जो सिडान है ये लेफ्ट ऑफ पी भी है, यानी ये पी के लेफ्ट में है। और जो भी कंडीशंस मैं इसमें नोट कर रहा हूँ वो सब मैं ऐसे मान के कर रहा हूँ नोट, जैसे सब कुछ नॉर्थ में है। जब क्वेश्चंस में उसको पुट करूंगा तो वहां देख लूंगा नॉर्थ में या साउथ में है, बट अगर मैं यहाँ पे भी लिखने बैठूँ नॉर्थ और साउथ, एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी हो जाएगी, और दूसरा इसमें भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कौन सा नॉर्थ में था कौन सा साउथ में था, इसलिए बेटर है कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं नॉर्थ के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, जब क्वेश्चन है उसको पुट करता हूँ तो वहां देख लेता हूँ नॉर्थ का साइन है कि साउथ का साइन है, या मैं दोनों तरफ से देख लेता हूँ। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज मिनी वैन, वन लेस, मिनी वैन के जो लेफ्ट में है वो वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में बैठे हैं उससे वन लेस है मिनी वैन। द वन हु हैज एम यू वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एम यू वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में तो 1 पर्सन है अपने पास, हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड वाइस वर्सा, तो दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं, इधर क्यू एंड टी हैज एम यू वी, या तो क्यू या टी को एम यू वी पसंद। द वन हु हैज हैचबैक फेस सेम डायरेक्शन हैज ओ,
इनकी सेम डायरेक्शन है, इधर क्यू नोर आर, इधर क्यू नोर पी पोर्ट्स। द वन हु हैज कोपे फेस नॉर्थ, तो कोपे है वो नॉर्थ में फेस कर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कंडीशन बनती है। पहले ये मिनी वैनो सेडान का देखते हैं। मिनी वैनो सेडान के बीच में दो पर्सन है, उसके बाद तीन और है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो बने हुए, तो एक ही कंडीशन हो रहा है। मैं यहाँ पे 1 2 बनाऊँ तो इस तरफ से जाएगी नहीं, ये इस तरफ से जाएगी। मिनी वैन और सीडान के बीच में यहाँ आ जाएगी अपने पास सीडान, सेम इसमें हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी अपने पास सीडान। पहले ही लिख लेते हैं, चलो। और सीडान जो है वो पी के लेफ्ट में, पी की कंडीशन इधर हो जाएगी, यहाँ पी की कंडीशन हो जाएगी इधर हो जाएगी। ये बात याद रखना, नॉट मोर देन 2 एडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आएगा तो साउथ में आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो नॉर्थ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या रखा कि मिनी वैन के लेफ्ट में जितने लोग हैं वो एक कम है यू के लेफ्ट में जितने लोग हैं उससे, और यू के जो लेफ्ट में है वो एम यू वी भी है। इस बात का भी और ध्यान रखना कि यू के लेफ्ट में एम यू वी बैठा है। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि मिनी वैन के लेफ्ट में 6 ना, अगर मैं 6 रखता हूँ तो फिर यू आएगा हमारा यहाँ पे, यू यहाँ पे एक और कंडीशन बनेगी, तो यू आएगा फिर यहाँ पे सेकंड पे ना, यू के लेफ्ट में, या फिर मिनी वैन के नीचे ही यू आएगा। यहाँ तो यू आ नहीं सकता, आ रहा है क्योंकि यहाँ, अगर मैं यू को फिर यहाँ रख देता हूँ तो फिर यू के लेफ्ट में वैन या तो वहाँ चल जाएगी, या अगर मैं इसको एक कंडीशन और बना देता हूँ, यहाँ मिनी वैन के लेफ्ट में हो जाएगा 2 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। और तो मिनी वैन के लेफ्ट में जितने हैं वो एक कम है जितने यू के लेफ्ट में। मिनी वैन के लेफ्ट में अगर 2 पर्सन रखता हूँ तो यू के लेफ्ट में फिर 3 पर्सन होने चाहिए, फिर 3 पर्सन होने चाहिए यू के लेफ्ट में। यू के लेफ्ट में 1 2 3 अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ फिर यहाँ आता है यू के लेफ्ट में पी और यू बनता है। सेम अगर मैं दूसरे में करता हूँ, एक बार पहले मिनी वैन के लेफ्ट में 2 रख लेता हूँ, ठीक है, और फिर यू के लेफ्ट में भी हमारे पास 3 पर्सन चाहिए, यू के लेफ्ट में 3 पर्सन चाहिए, और यू के लेफ्ट में जो है वो एम यू वी भी है। हो जाएगा एक हो जाएगा यू के सेकंड टू द लेफ्ट कंडीशन में, तो ये हमारा यू बनता नहीं, तो ये तो बनेगी नहीं कंडीशन। में एक और देखते हैं कि दूसरी तरफ से देखते हैं कि मिनी वैन के लेफ्ट में 2 पर्सन है, तो यू के लेफ्ट में हमको 3 पर्सन चाहिए थे ना। अब मैं यू को उल्टा रख लेता हूँ, 1 2 3 यहाँ से रखता हूँ, इसको उल्टा भी तो साइन दे सकता हूँ यू के लेफ्ट में, ठीक है। अब हमको यू के लेफ्ट में सेकंड पे एम यू भी चाहिए, क्योंकि यू का भी हमको पता नहीं ना नॉर्थ में देख रहे हैं साउथ में देख रहे हैं, तो हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में, ठीक है, ये एम यू भी हो गया एक बार। और क्यू और एस के बीच में 1 पर्सन है और दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में है, यानी क्यू एंड एस यहाँ पर है, इसमें भी हमारे को क्यू एंड एस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्यू एंड एस और ये दे रहे हैं क्यू एंड टी में से एक एम यू वी है। अब क्यू और एस की जो कंडीशन आएगी वो यहाँ और यहाँ आएगी, यानी टी तो आएगा नहीं, और एम एम यू वी है वो या तो क्यू या टी है, यानी इसका मतलब एम यू वी ये तो टी है। एक कंडीशन ये तो बताए क्यू एंड पी जो है वो स्पोर्ट्स नहीं है, ओके। ओ और हैशबैक है वो सेम डायरेक्शन में और कोपे नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये नहीं है ना, दोनों में हम इतना ही लेके चल रहे हैं। फर्स्ट में कोपे नॉर्थ में फेस कर रहा है, कोपे पी पे आ सकता है, कोपे यहाँ पर भी आ सकता है अभी तो, ठीक है। क्यू एंड लेफ्ट, पहली बात तो यहाँ जो है ये नॉर्थ में फेस कर रहा है, तब ये क्यू और एस एक दूसरे के लेफ्ट में जाएंगे। ऊपर की सारी कंडीशन बन चुकी है ना, और तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब देखो ओ एंड हैशबैक सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ओ की कंडीशन क्या है, ओ की सिर्फ यही कंडीशन बनती है क्योंकि यहाँ तो क्यू एंड एस आ जाएगा। ओ जब साउथ में फेस कर रहा है तो जो हैशबैक है वो भी साउथ में फेस करिए, और साउथ में फेस करने वाला कंडीशन एक ही है यू, जिसमें वो जो साउथ में देख रहा है ये हो जाएगा यहाँ पे हैशबैक। तो इसी तरह सेकंड में देखते हैं कि ओ जो है यहाँ तो क्यू एन एस है, ओ आएगा यहाँ पे, और नॉर्थ में कौन देख रहा है, यू ही है जो हैशबैक है, ठीक है, जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा जो होगी वो लेफ्ट में होगी, क्योंकि यहाँ क्यू एंड एस आ जाएगा, यहाँ क्यू एंड एस कंडीशन होगी, यहाँ पे भी हमारे पास जो कंडीशन होगी क्यू एंड एस की हो जाएगी। अब उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, कोपे जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, कोपे पी एंड ओ, और स्पोर्ट्स है जो क्यू भी नहीं है और पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है और क्यू भी नहीं है और पी भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्यू रख लेता हूँ एस की जगह पे, तो ना तो क्यू स्पोर्ट्स हो पाएगा ना ही पी स्पोर्ट्स हो पाएगा, इसलिए क्यू तो मिनी वैन पे आ जाएगा, इसलिए स्पोर्ट्स है वो एस है, ठीक है। सेम सेकंड कंडीशन में क्यू एंड एस
क्यू भी नहीं है और पी भी नहीं है, तो क्यू को मैं यहाँ नहीं रख सकता, एस को मैं यहाँ रख देता हूँ, क्यू को यहाँ रख देता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं अपना स्पोर्ट्स। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स बनाता हूँ फिर, तो उसके बाद है कोपे नॉर्थ में। और कोपे नॉर्थ में फिर भी नहीं बचता क्योंकि पी है हमारे पास, जो कि साउथ में देख रहे हैं। ये कंडीशन तो बिल्कुल ही गलत होगी। और इसमें हमारे पास है पी, इसमें हमारा नॉर्थ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कोपे। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, इसमें कोपे हमको नॉर्थ में मिल जाता है। ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी बट इतना भी नहीं थी कि अब ये कोई बनने लायक पजल ना हो। और आरआरबी क्लर्क में इसमें इसी तरह की पजल आपको मिलेंगी। ओके, सो इन पजल्स को कीजिए, जितनी हो सके उतनी आप पजल की प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर पजल भी कर लेते हो ना आप, एक पजल छोड़ भी आता तो भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। और पजल वहाँ पे ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये करने वाली होती है, सब लोग करते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। ओ इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर रोज़ सुबह 9 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं। ओके, थैंक यू।